गाइस, आज हम लेटेस्ट मूवी ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा की एंडिंग को एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले हम इस फिल्म का ओवरव्यू देना चाहते हैं ताकि आपको एंडिंग समझ आ सके। चलिए फिर शुरू करते हैं। बहुत समय पहले हिमालय में ऋषियों ने अपनी भक्ति से बहुत सारे अस्त्रों को प्राप्त किया। उसी दौरान सबसे ताकतवर अस्त्र ब्रह्मास्त्र का जन्म हुआ। पीढ़ी दर पीढ़ी एक गुप्त समूह बनकर इस अस्त्र की रक्षा की जा रही थी। उनमें से एक रक्षक का नाम मोहन है, जो कि साइंटिस्ट है। उसके पास वानर अस्त्र की शक्तियां और एक ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा होता है। तभी उस पर डार्कनेस की क्वीन जुनून हमला कर देती है। उससे वानर अस्त्र और ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा प्राप्त कर लेती है। इसी दौरान मोहन अपने आप को मार लेता है ताकि उससे और कोई इंफॉर्मेशन ना निकाल सके। ये सब होते हुए शिवा भी देख रहा होता है, क्योंकि शिवा की शक्तियां भी उन शक्तियों से लिंक्ड होती हैं और साथ में मोहन के दर्द को भी महसूस कर पा रहा होता है। उस दर्द की वजह से शिवा बेहोश हो जाता है। अगली सुबह शिवा ये सब कुछ ईशा से बताता है कि साइंटिस्ट ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि उसका मर्डर हुआ है। पहले ईशा इन बातों पर यकीन नहीं करती। जब शिवा एक और रक्षक के बारे में बताता है जिसका नाम अनीश है और वो एक आर्टिस्ट है, तब ईशा शिवा का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और साथ में दोनों वाराणसी आर्टिस्ट के पास जाते हैं। वहीं पर जुनून और उसके साथी भी पहुंच जाते हैं। उसका एक साथी के पास अब वानर अस्त्र होता है। जैसे ही जुनून उन पर हमला करने वाली होती है, तभी अनीश अपने नंदी अस्त्र से उनकी रक्षा करता है। फिर अनीश शिवा और ईशा के साथ निकल जाता है। सब एक गाड़ी में बैठते हैं। तब अनीश उन्हें हिमालय जाने के लिए बोलता है, जहाँ पर गुरु का आश्रम है। लेकिन जब वो लोग आधे रास्ते पहुँचते हैं, तभी शिवा जुनून की शक्तियों को आसपास महसूस करता है। तब अनीश उनको ब्रह्मास्त्र का दूसरा हिस्सा दे देता है ताकि वो उसे गुरु तक पहुँचा सके, और अनीश वहीं पर रुक जाते हैं क्योंकि उनके सामने अब जुनून और उसके साथी होते हैं। इस लड़ाई में अनीश मारा जाता है और उसका नंदी अस्त्र भी छीन लिया जाता है। जिस जुनून के साथी के पास वानर अस्त्र होता है, वो शिवा और ईशा का पीछा करते हुए आश्रम तक पहुंच जाता है। जैसे ही जुनून का साथी ईशा पर हमला करने वाला होता है, तभी शिवा के अंदर की अग्नि जाग जाती है और उस अग्नि से उसको वहीं पर भस्म कर देता है। ये सब कुछ होते हुए गुरु देख लेता है और शिवा वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर शिवा सपनों में अपनी माँ को जलते हुए देखता है। साथ में जुनून को किसी तरह की विशाल मूर्ति से शक्तियाँ मांगते हुए देखता है। तभी शिवा नींद से जाग जाता है। जागने के बाद शिवा देखता है कि इस आश्रम में हर किसी के पास एक अलग तरह का अस्त्र है। फिर गुरु शिवा को आश्रम का हिस्सा बनने के लिए बोलता है, मगर शिवा मना कर देता है क्योंकि शिवा ईशा के साथ आम जिंदगी जीना चाहता है। तभी गुरु शिवा को माता पिता के बारे में बताता है कि वो लोग इस आश्रम के से जुड़े हुए थे। ये सुनकर शिवा भी आश्रम का हिस्सा बन जाता है। फिर गुरु शिवा की मदद करते हैं ताकि वो अपनी शक्तियों को जगा सके। काफी मेहनत और सब्र के बाद शिवा के अंदर मौजूद अग्नि उसका हिस्सा बन जाती है। अब शिवा चिंगारी से आग बना सकता है। तब गुरु शिवा को बताते हैं कि 30 वर्ष पहले हमारा एक साथी देव जो बुद्धि से बहुत तेज था, जिस वजह से उसने बहुत से अस्त्रों को अपने काबू में किया, मगर वो अग्नि अस्त्र का राजा बना। लेकिन उसकी इच्छा ब्रह्मास्त्र पाने की थी, जिसके लिए उसने बहुत से लोगों को मारा और ब्रह्मास्त्र की शक्तियों को जगा लिया, जिससे जमीन और आसमान भी फटने लगे। तभी उसे रोकने के लिए एक और हमारा साथी अमृता ने ब्रह्मास्त्र के 3 हिस्से कर दिए और युद्ध वहीं खत्म हो गया। और गुरु बताते हैं कि उस वक्त अमृता पेट से थी। तुम अमृता और देव के पुत्र हो। तभी ईशा शिवा के घर से उसकी माँ का शंख आश्रम लेकर आती है और उस शंख में से ब्रह्मास्त्र का तीसरा हिस्सा निकालने के लिए शिवा के खून का इस्तेमाल किया जाता है। अब ब्रह्मास्त्र के 2 हिस्से गुरु के पास हैं और एक हिस्सा जुनून के पास होता है। उसी वक्त जुनून अपने साथियों के साथ मिलकर इन लोगों पर हमला कर देती है। फिर ब्रह्मास्त्र के सारे हिस्सों को पा लेती है, मगर ब्रह्मास्त्र की ताकत को वो काबू नहीं कर पाती और खाई में गिर जाती है। तभी ब्रह्मास्त्र में से एक रोशनी निकलती है, जिससे जमीन फटने लग जाती है और आसमान से बहुत तेज रोशनी निकलती है। ईशा को बचाने के लिए शिवा उसकी ओर भागता है। उसके पास पहुंचने के बाद ब्रह्मास्त्र की ताकतवर रोशनी निकलती है। जो भी उसके रास्ते में आता है वो हर चीज को भस्म कर देती है। मगर जब वो शक्ति शिवा से टकराती है, तब शिवा की अग्नि भी जग जाती है और उससे रोकने शुरू कर देती है। धीरे धीरे शिवा ब्रह्मास्त्र को शांत कर देता है और दुनिया को खत्म होने से बचा लेता है। अब शिवा किसी चिंगारी के बिना भी आग बना सकता है और यहीं पर ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा खत्म हो जाता है। क्या ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव आएगा कि नहीं? आपका इस बारे में क्या विचार है? आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय बता सकते हैं। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।